प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं गौतम कुमार, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, इंडियन रेलवे, द रेल मास्टर चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, चलिए मैथमेटिक्स की सीरीज चल रही थी हमारी, तो नंबर सिस्टम काम कर रहे थे, इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम, राइट। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, जो सीरीज चल रही है वो इम्पोर्टेंट है आरआरबी, जेईई, एनटीपीसी, एलबी, टेक्नीशियन, सारे एग्जाम्स के लिए, क्योंकि सीबीटी 1 का पेपर कॉमन ही होता है। तो ये जो वीडियो सीरीज चल रही है मैथ्स की, वो सबके लिए कॉमन है, राइट। और सारे स्टूडेंट्स के लिए, इन जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, इन परीक्षाओं के सारे कैंडिडेट्स के लिए उपयोगी है, राइट। तो नंबर सीरीज आज, नंबर सिस्टम आज पार्ट 4 करेंगे हम लोग, राइट। और मैं प्रयास करूंगा कि आज लेक्चर नंबर सिस्टम का खत्म हो जाए और फिर हम आगे डेसिमल एंड फ्रैक्शन पे चलेंगे, राइट। तो हम टाइम वेस्ट न करते हुए नंबर सिस्टम पार्ट 4 पे चलते हैं, ठीक। चलिए, तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम लोग नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, राइट। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, ये हमने पिछले क्लास में किया था इसको, राइट। इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, राइट, n नेचुरल। व्हाट इज द फॉर्मूला? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, राइट। तो n नेचुरल नंबर का हो गया। अगर ये भी पूछ सकता है कि सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर, क्यूब का क्या हमने बताया था, बस कुछ नहीं करना, n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला है, उसका होल स्क्वायर जोड़ देना, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, सिंपल एज दैट, राइट। तो इसमें हमने इस पे भी क्वेश्चन किया था, कल इस पे भी किया था, राइट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा था, एक क्वेश्चन इस पे भी किया था, राइट ना, ठीक है। चलिए, अब आज हम देखते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n इवन नंबर्स, राइट, n इवन नंबर्स, फर्स्ट n इवन नंबर्स, राइट। जैसे आपका क्वेश्चन है 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस, राइट, प्लस n नंबर अगर हमें लिखना है तो पहला नंबर है, मतलब ये क्या है, एक्चुअली 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर है, ये क्या है 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर है, ये क्या है 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर है, ठीक है। आप देखो, ये पहला नंबर है फर्स्ट, दूसरा नंबर है तो सेकंड आ रहा है 2 इंटू 2, थर्ड नंबर है 2 इंटू 3 आ रहा है। इसी तरीके से अगर n नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू n। तो कहने का मतलब कि जो सीरीज है वो यहाँ पे आपको 2n पहले दिख रहा हो, लेकिन n इवन नंबर्स का, n इवन नंबर्स का स्क्वायर है, उसका सम अगर निकालने को पूछा जाए तो कैसे आप करेंगे उसको, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपको, राइट, आपको इसको रट्टा नहीं मारना है, आपको बस ये 3 फॉर्मूला याद रखना है। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर क्या है, n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1/6, मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है जी, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अगर ऐसा फॉर्म हो तो यहाँ क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये इसका मतलब क्या है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, राइट, प्लस n क्यूब। इसका मतलब क्या है, सिंपल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n, ठीक है। लेकिन मान लो ऐसा पूछ दे कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर लगातार नहीं रखे, केवल इवन नंबर का स्क्वायर, क्वेश्चन इसी तरह का है, लेकिन 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मतलब केवल इवन नंबर का स्क्वायर का सम पूछे, तो इसको कैसे करेंगे। तो देखो एक बात ध्यान रखना, इसमें मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 1, 4 को 2 इंटू 2, 6 को 2 इंटू 3, 8 को 2 इंटू 4, राइट, 2 इंटू n का होल स्क्वायर। इसमें क्या करो कि देखो आप 2 कॉमन ले लो, 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर जैसे कॉमन हो गया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 स्क्वायर, इसमें 2 स्क्वायर तो कॉमन हो चुका, एक 2 स्क्वायर बचेगा,
इसमें एक टू स्क्वायर कॉमन हो चुका, क्या बचेगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस लास्ट में क्या बचेगा 2 स्क्वायर अगर कॉमन ले लिए हो क्या बचेगा n स्क्वायर। अब देखो कितना सिंपल हो गया, 2 स्क्वायर 4 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। देख रहे हो इसका फॉर्मूला तुम्हें पता है, इसका फॉर्मूला तुम याद कर लेना n * n + 1 2n + 1/6 किसका स्क्वायर का सम ऑफ स्क्वायर। तो बस ये फॉर्मूला लगा दीजिए आप n तक का n * n + 1 2n + 1/6। कल हम लोग कल के वीडियो में इस पे चर्चा की है, राइट। आप प्रीवियस वीडियो भी देखते रहिए, लगातार आप वीडियो देखेंगे कंटिन्यूअस में तो फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो 2 3 इसका एक फॉर्मूला रेडीमेड फॉर्मूला मेरे पास आ गया इसके लिए 2n * n + 1 2n + 1/3। ये मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया, राइट। इसको भी आप नोट कर लीजिए किसके लिए, द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, ठीक है। अगर ऑड नंबर की बात करें तो ये भी कह सकता है कि सर, हालांकि n इवन नंबर तक ही आपको पूछेगा, ऑड नंबर पूछने की संभावना बहुत ही कम है, ठीक है। फिर भी मैं बता देता हूं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, ठीक है। तो इसको निकालने का मैं तरीका बता देता हूं, हम लोग निकालेंगे कैसे। तो स्क्वायर फर्स्ट इसका मतलब क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस इस तरीके से n स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं, राइट। तो जैसे इसमें हम एक एग्जांपल के तौर पे हम बात कर लेते हैं, जैसे मान लो आपसे पूछे जैसे एक एग्जांपल है, n जगह में कुछ वैल्यू पुट कर देता हूं 1 + 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये मैं भी ले लेता हूं 1 3 5 7 9 सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर, ठीक है। ये ऑड नंबर का सम है। अब इसको कैसे करेंगे हम लोग, तो स्क्वायर का सम तो हम जानते हैं फॉर्मूला होता है n * n + 1 2n + 1/6, लेकिन ये कब होता है जब आप लगातार हो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर n कंटीन्यूअस नेचुरल नंबर होना चाहिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। तो हमें ये इसमें दिख रहा है कि एक्चुअली जो इवन वाला है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर वो मिसिंग है, 4 स्क्वायर मिसिंग है, 6 स्क्वायर मतलब जो इवन नंबर्स वाला है वो मिसिंग है। कोई बात नहीं, तो मैं सारा लिख देता हूं, क्योंकि तुम तो बोलोगे सर मुझे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कंटीन्यूअस में फॉर्मूला याद है, मैं कहूंगा ठीक है कंटीन्यूअस में कर देता हूं। n स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर कंटीन्यूअस में कर दिया। अच्छा तुम बोलोगे सर ये तो क्वेश्चन ही चेंज हो गया, आप 2 स्क्वायर कैसे लिख सकते थे, 2 स्क्वायर है नहीं 4 स्क्वायर आपने इसमें ऐड कर दिया, मैं कहूंगा ठीक है कोई बात नहीं, इसको माइनस कर देता हूं, आपकी बात को मानते हो, क्योंकि अगर मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है तो जो एक्स्ट्रा ऐड किया उसको माइनस कर देता हूं। मेरा क्वेश्चन माय क्वेश्चन विल रिमेन सेम। क्या क्या हमने ऐड किया है 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें कैसे करेंगे सॉल्व, अब देखो ये कंटीन्यूअस हो गया, इसके लिए क्या फॉर्मूला है, ये कितना n इसमें है 11, ये फॉर्मूला लगा दो। तो n * n + 1 मतलब 11 + 1 12 into 2n 2 into 11 11 to 22 plus 1 23/6 माइनस। अब ये जो है ना ये हम लोगों ने अभी पढ़ा है, इसका फॉर्मूला ये है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर का फॉर्मूला क्या है, देखो फॉर्मूला इसी टाइप का, बस यहाँ पे क्या है 2 यहाँ पे 3, देखो n * n + 1 2n + 1/6 हां तो पढ़े थे ना, यहाँ पे आपको 2/3 लिखना है, 6 है और 3 हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। ये स्क्वायर का है, ये ऑल नेचुरल नंबर का है, ये स्क्वायर का है इवन का है, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर का। तो स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर निकालना है, कुछ नहीं करो आप टोटल का स्क्वायर निकाल लो माइनस कर दो इवन वाला, ठीक है, माइनस कर देंगे इवन वाला। तो ये इवन वाला, इसमें कितने टर्म है, n कितना है 1 2 3 4 5, n इक्वल टू क्या है 5 टर्म है, इस फॉर्मूला को पुट कर दो। तो 2 into 5 5 plus 1 6 5 plus 10 plus 1 11, इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे दिस विल बी योर आंसर। तो हमने क्या सीखा, n नेचुरल नंबर आपको बचपन से पता है n + 1/2, अगर स्क्वायर का सम करें तो ये है, ये लेकिन कंटीन्यूअस में 1 से लगातार तो नेचुरल नंबर का, राइट। इसमें क्यूब का क्या है, क्यूब का कुछ नहीं है, n नेचुरल नंबर का आपको पता ही है सम n * n + 1/2 का होल स्क्वायर कर देना।
अच्छा, अब इस वाले क्वेश्चन में स्क्वायर में दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि स्क्वायर ऑफ केवल इवन, ये तो स्क्वायर है सारा का, इवन प्लस ऑड लगा जाते हैं, इवन ऑड सब का। ऐसा क्वेश्चन है केवल इवन का बताइए, ये फॉर्मूला आएगा। ऑड का पूछेगा आपको, ऑड का तो कुछ नहीं करना है, टोटल यहां पे लिखना है माइनस इवन करना है। ऑड नंबर का पूछा है, आप टोटल निकालो, उसमें से इवन माइनस कर दो तो ऑड ही तो बचेगा। इस तरीके के साथ डील कर सकते हो, राइट। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, या पॉज का बटन आपके पास अवेलेबल है, यू कैन जस्ट यूज इट। चलिए, तो ये हो गया आपका सीरीज। अच्छा, सीरीज में एक एक्चुअली एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस तरह का भी आ सकता है, इसमें एपी भी है, जीपी भी है, एसपी भी है, लेकिन एपी सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट फॉर आरआरबी, राइट। हम उतना ही पढ़ेंगे जितना, क्योंकि हमारे पास समय कम है, राइट, तो उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें पूछता है, जितना आता है, राइट। मतलब पढ़ने में तो सीरीज था, सीरीज में नंबर सीरीज में लोग पीएचडी भी करते हैं, ठीक है, लेकिन आपको वहां नहीं जाना है, आपको बस अपने गोल पे फोकस करना है। इसको थोड़ा निकाल देते हैं, इसको आप लोग कमेंट में बताते हुए रहिएगा कि मैथमेटिक्स का सीरीज जो है कैसा चल रहा है, आप लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर कुछ सुधार की जरूरत हो हमारे पढ़ाने के स्टाइल में या समझाने के स्टाइल में, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, राइट है, आपका स्वागत है, ठीक है। अब थोड़ा एपी की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा टॉपिक है, इसका मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, इसका नाम तो आपने सुना ही है। देख लीजिए इसका मतलब क्या है। मान लो कि सिंपल एक एग्जांपल आपको समझाते हैं। मान लो एक नंबर 7 है, प्लस 11 प्लस 15 19 23, ठीक है, 27 31 35, इस तरीके से कोई सीरीज है, राइट, आप देख पा रहे हो। तो इस तरीके से कोई सीरीज है, इसका अगर एडिशन हमें करना है, इसका हमें क्या करना है, एडिशन करना है, ठीक। तो इस सीरीज को पकड़ोगे, इसका नेचर कैसा है, नेचर पकड़ना होगा, राइट। इसका नेचर आप देख रहे हो, जो सक्सेसिव नंबर्स के बीच, मतलब जो लगातार नंबर्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये फर्स्ट टर्म है, तो क्या बोलेंगे, दिस फर्स्ट टर्म। अच्छा, तो इन दोनों का आप देख रहे हो सक्सेसिव नंबर का डिफरेंस जो है सेम है, 4 यहाँ भी है, इन दोनों के बीच 4 ही है, इन दोनों के बीच 4 ही है। इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। इसको हम डी से डिनोट करते हैं, किससे, डी से। यहाँ पे डी इक्वल टू क्या है, 4 है, डी इक्वल टू क्या है, 4 है, राइट। A is the first term, A is the first term, पहले टर्म को हम क्या बोलेंगे, A बोलेंगे, राइट। N is number of terms, N is number of terms। जैसे इसमें कितने टर्म हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म हो गए। अगर आगे भी जाएंगे तो हम लोग n टर्म तक जा सकते हैं, तो मैं इसमें n टर्म तक कर ही देता हूँ, ठीक है, या फिर जनरल में करूँगा, ठीक है। n number of terms, right, d is common difference, tn इसको डिनोट करता है, tn is nth term, it denotes nth term। जैसे मैं कॉमन जनरल एग्जांपल लेता हूँ, मान लो एक सीरीज आपका है, वो इस तरह का है, x1 या a, ठीक है, कॉमा a प्लस d, a प्लस 2d, ठीक है, a प्लस 3d, राइट, इस तरीके से है। यहाँ पे आप डिफरेंस देखो तो इसमें इसको माइनस करो तो कितना आएगा, d आएगा, इसमें इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2d माइनस d आएगा, इसमें भी d आएगा, मतलब ये कॉमन टर्म चल रहा है। तो तुम बोलोगे सर इसमें ऐसा बताइए हमको कि tn लास्ट टर्म, अगर हम nth टर्म की बात करते हैं तो tn की वैल्यू क्या होगी, तो वो tn आप क्या लिखोगे, फॉर्मूला लास्ट टर्म अगर निकालने के लिए पूछता है
तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। a क्या है जो फर्स्ट टर्म होगा, d क्या है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस, ठीक है। बाकी n आप नंबर ऑफ टर्म जाएंगे। इस पे एक हमें क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लो कि आपको क्वेश्चन दिया, देते ही क्वेश्चन देख लेते हैं ना, 7 11 15 एक सीरीज है। मैं मान लो पूछता हूँ कि 12th टर्म बताइए, फाइंड 12th टर्म in the above series, तो आप जैसे ही क्वेश्चन देखोगे 7 11 15 राइट 19 23, तो आपको दिखेगा पहला टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। इस तरह से आपको 12वां टर्म निकालना है। 6 भी होगा 27 फिर 31, इस तरह से 12th टर्म आपको निकालना है। 12th पोजीशन पे 12th प्लेस पे कौन सा वैल्यू आएगा, कौन सा टर्म होगा, कोई बात नहीं। तो देखो इसमें आप a की वैल्यू बताओ पहले। a मतलब फर्स्ट टर्म कितना है 7। d का वैल्यू लिखो, d क्या है कॉमन डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, कहीं से भी उठा लो डिफरेंस सेम ही होगा क्योंकि ap है ना। ap का प्रॉपर्टी ही होता है कि डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, कॉमन, हमें कॉमन डिफरेंस जो कॉमन होना चाहिए बिटवीन ईच एंड एवरी सक्सेसिव टर्म्स। तो d का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा 11 माइनस 7 कितना होगा 4, कहीं से माइनस करो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको 12th टर्म निकालना है, मतलब T12 ऐसे डिनोट करते हैं 12th टर्म को। जैसे यहाँ पे nth टर्म को, आपका nth टर्म, nth 10 होगा तो 10वां टर्म, 11वां टर्म, 12वां टर्म, 11th टर्म, 12th टर्म, 13th टर्म, ठीक है। तो इस तरह से हमको यहाँ 12वां टर्म निकालना है। तो 12वां टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चूंकि मेरा फॉर्मूला पता है nth टर्म का a प्लस n माइनस 1 इंटू b, तो हमको T12 निकालना है, कुछ नहीं। a का वैल्यू क्या है 7, n का वैल्यू 12 माइनस 1 इंटू डी क्या है 4, ठीक है। ऐसा निकाल सकते हो 7 प्लस 11 इंटू 44 राइट 51। इस सीरीज को आप बढ़ाते जाओगे ना तो ये 51 ही आएगा पर पे। फर्स्ट टर्म इतना होगा, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म आप लिखते जाओगे प्लस करके, ये 51 आएगा। ये हो गया tn nth टर्म निकालने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं कुछ है, कभी-कभी आपको जो है थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करेगा, सम पूछ देगा इसका, इस सीरीज का सम बताइए। जैसे 7 प्लस 11 प्लस 15 प्लस 19 प्लस 23 प्लस tn, और यहाँ पे क्या लिखेगा कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ एबव सीरीज, ठीक है। मतलब ये जो सीरीज दिया हुआ है इसमें 12 टर्म्स जो होंगे, 12 टर्म सबका सम निकालिए। सम का फॉर्मूला कुछ नहीं, सिंपल देखिए, बिल्कुल सिंपल होता है SN का मतलब सम ऑफ nth टर्म, मतलब यहां तक का सम। तो फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, सिंपल फॉर्मूला है। आपको निकालना है 12 टर्म का ना, S12, S मतलब सम, S फॉर सम। तो एक पहले हमको देखना है कि एपी सीरीज है कि नहीं, बिल्कुल एपी सीरीज है क्योंकि 4 का डिफरेंस है सबके बीच। तो क्या हम कॉमन डिफरेंस को समझ जाओ एपी में है, एपी में है तो आपके पास दो फॉर्मूला है। अगर nth टर्म निकालना है तो ये फॉर्मूला है, अगर सम निकालना है तो ऐसे इक्वल टू ये फॉर्मूला है। n कितना हो गया, तो आप क्या कह रहा है फर्स्ट 12 टर्म का मतलब T12 पे निकालना, तो 12/2 इनटू 2a, a कितना है 7, दीजिए प्लस n कितने टर्म्स हैं 12 टर्म्स, n 12 माइनस 1 इनटू d कॉमन डिफरेंस मतलब दोनों का अंतर, कहीं से भी निकालो कितना है 4। इसको आप सॉल्व कर लो सीधा सम। तो आप इसको इस तरह से सम पूछ सकता है। एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। 1008 प्लस 1020 प्लस 1032, ठीक है, प्लस 1044, राइट, इस तरीके से प्लस tn, राइट। आपका क्वेश्चन है, इसमें दो क्वेश्चन है, नंबर 1 नंबर 2। फाइंड T20 मतलब 20th टर्म, ये फॉलो कर लीजिएगा। और फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 20
टर्म्स ऑफ सीरीज। ये सीरीज का जो है, सीरीज मतलब क्या, सीरीज मतलब क्या, पैटर्न, ठीक है। और अगर उसका पैटर्न इस तरीके से हो कि सबका डिफरेंस कॉमन हो तो उसी को बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक जीपी भी होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना, उसमें क्या होता है कि सक्सेसिव टर्म का रेशियो, जैसे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पर 3 है, राइट, तो क्या ये एपी में है, इसको बताइए क्या ये एपी में है। हम एपी पता करने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं सिंपली। आप डिफरेंस देखो, 3 है डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 6 है, डिफरेंस कितना है 12 है, डिफरेंस सेम है नहीं है, एपी में नहीं है। तो अगर इसका सम पूछेगा या nth टर्म 12th टर्म पूछेगा इस तरीके से, आप एपी का फॉर्मूला यूज नहीं करोगे, ये एपी के लिए है। ये एक्चुअली क्या है, इसका रेशियो सेम है, जैसे 6/3 कितना आएगा 2, 12/6 कितना आएगा 2, 24/12 का कितना आएगा 2, तो रेशियो इसमें सेम है। तो जिसमें सक्सेसिव टर्म्स का रेशियो सेम होता है, दैट इज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको जीपी बोलते हैं, ठीक है। और एक और प्रोग्रेशन होता है एचपी, लेकिन वहां हार्मोनिक प्रोग्रेशन, लेकिन हमको वहां नहीं जाना है, वहां तक नहीं पूछना है, ज्यादा ज्यादा मैक्सिमम लिमिटेशन आरबी का ये है, यहां तक पूछेगा आपको, ठीक है। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके इसको नोट्स मान लीजिए इसका। चलिए ये आपका सीरीज नंबर सिस्टम में हो गया, सफिशिएंट हो गया। आप इस क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया आपको सॉल्व जरूर कर लीजिएगा फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। हम आगे से ऐसा करेंगे कि बोर्ड पर हम कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए लिख करके उसको यूट्यूब चैनल पर पोस्ट कर देंगे और वो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लिया करेंगे, राइट। दिस विल बी मोर देन सफिशिएंट अकॉर्डिंग टू टाइम को देखते हुए, राइट। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं। अच्छा, मैं रिमाइंडर थ्योरम आपको पढ़ाया था, उसमें एक टाइप का क्वेश्चन और पूछ सकता है, ठीक है, चांसेस तो कम है लेकिन हो सकता है कि पूछ ले। दूसरा क्वेश्चन में हम सॉल्व कर लेंगे, जैसे फाइंड द रिमाइंडर ऑफ, हमने रिमाइंडर आपको पढ़ाया था इस तरीके का कि मान लो 171 है, 172 है, इस तरीके से है, बाई 7 कर रहे हैं, है ना, इसका रिमाइंडर निकालिए। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता था कि नहीं ऐसा नहीं करना, आपको मल्टीप्लाई करना है, आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने जाओगे, ठीक है, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा एंड ज्यादा उसमें कंज्यूम होगा। तो क्या हमने किया था कि इंडिविजुअली इसको डिवाइड किया था, 7 से इसको रिमाइंडर थ्योरम यही कहता है कि इंडिविजुअली आप डिवाइड करो ना, क्या दिक्कत है। और तो करते जाओ, यहाँ पे इंडिविजुअली डिवाइड करते थे, ठीक है, इससे फिर इंडिविजुअली डिवाइड करते थे, उसको यहाँ पे मान लो जो भी आया उसको यहाँ पे लिखते थे, राइट। वो करते लास्ट में वो सिंपल हो जाता था ये फॉर्म, तो उसको मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक कर लेते थे, है ना। अगर मैं सिंपल सा क्वेश्चन दूं, मान लो 15 × 13 × 8/7, इसका रिमाइंडर निकालना मान, तो करते क्या था भाई, इंडिविजुअली 15 को 7 से डिवाइड करो 1 रिमाइंडर, 13 को 7 से डिवाइड करो 6 रिमाइंडर, 8 को 7 से 1 रिमाइंडर, बाई 7 तक करते ही जाना है लास्ट तक, जब तक वो सिंपलीफाई ना हो जाए। अब देखो अब क्या ही करोगे आप, ये सब तो छोटा हो गया 7 से, तो मल्टीप्लाई करो तो सिंपल, तो 6/7, ठीक है। आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, परसेंट 0 आएगा, रिमाइंडर 6 ही है, क्योंकि ये 7 से छोटा है 6, डिवाइडिंग रहेगा तो रिमाइंडर क्या होगा 6 होगा। ये रिमाइंडर थ्योरम था बेसिकली। लेकिन अब हम जो रिमाइंडर निकालेंगे वो मान लो कि जैसे ये तो डिफरेंट नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, वो एक ही नंबर का बार-बार रिपीटेशन होगा। जैसे मान लो आपका क्वेश्चन है 9⁻²00, ठीक है, बाई 7 सुनो, मतलब ये एक्चुअली है क्या क्वेश्चन कुछ नहीं, वही सेम क्वेश्चन है, बस इतना बार मल्टीप्लाई है 200 टाइम्स बाई 7, यही तो है, कोई बात नहीं, इसको हम लोग कर लेते हैं, समझ लेते हैं, थोड़ा सेम प्रोसेस ही है, लेकिन थोड़ा एग्जाम में आपको थोड़ा ऑड न लगे या ऐसा न लगे कि कहाँ से कैसा क्वेश्चन आ गया, उसके लिए मैं करवा दे रहा हूँ, ठीक है, जाना पहचाना क्वेश्चन लगे आपको इसलिए। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा कि 9 × 9 × 9 × 200 टाइम, ये तो हुआ 200 टाइम्स। तो हम पावर पे फोकस अभी नहीं करेंगे, 9 पे फोकस करेंगे, 9 × 9 × 9। तो
तो अच्छा यहाँ से देखो, इसको इस तरह से लिखेंगे, तो 7 से आप 9 डिवाइड करोगे कितना रिमाइंडर आएगा 2, ठीक है। इनटू हम किसे करें, इनटू अगर प्लस होता तो प्लस करते, ठीक है। रिमाइंडर फिर मैं आपको बताया था 2, फिर भी 2 आएगा, 2 आएगा, 2 ही आता जाएगा 200 टाइम्स, ठीक है। बाई 7 से हमको डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। तो 9 के पावर जो 200 है वो सिंपलीफाई होने के बाद इंडिविजुअली आप डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 200 टाइम, इसको आप 200/7 लिख सकते हो, ठीक है। इसका रिमाइंडर अब देखो, अब फिर तुम्हें टेंशन होगा कि अब क्या करें भाई, अब तो फिर इसको इतना मल्टीप्लाई करना तो मुश्किल है। मान लो कि 3 ही टर्म रहता तो सिंपल था 6/7 तो 6 मिनट हो जाता, लेकिन फिर अब सिंपलीफाई करने के बाद भी पावर के चलते मल्टीप्लाई करना बहुत मुश्किल है। सिंपलीफाई तो हो गया, तो मेरे को 2 आ चुका है, 7 तो छोटा आ चुका है ना, लेकिन अभी भी हमें समस्या है। तो इस तरह क्वेश्चन कैसे करेंगे, ध्यान दे दो। तो इसमें क्या करना है ना कि आपको जो वैल्यू दिख रहा है इसको इस तरीके से सेट करना है कि 7 से बड़ा आ जाए, मतलब 2 को 7 से बड़ा कर देना। ये कैसे संभव है, तो ऐसा करते हैं कि 7 से बड़ा क्या होता है 8, देखो तो 2 का डबल 8 आता है क्या, आएगा। 2 के पावर हम करें तो 2 के पावर क्यू 2 के पावर 3, अगर मैं इतना करूं तो 8 आ जाएगा। तो बोलोगे कि 8 आप कर दिए तो 2 ही था, कोई बात नहीं। ये 2 के पावर 200 है तो देख लो, 2 के पावर 200 को आप क्या लिख सकते हो, मैं अगर ऐसे लिखूं 2 के पावर 3, ठीक है, और 3 से आप क्या करो 200 में डिवाइड करो, 3 से 200 में आप डिवाइड करो, कितना आएगा, ठीक है। ये कितने बार में आना 66 टाइम, तो मैं 66 लिख दूं, तो बोलोगे सर तो रिमाइंडर भी तो बच रहा है, तो उसको मैं मैनेज कर लेता हूं। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, मैंने इसका वैल्यू कितना हो गया, हम जोड़ लो 198 हुआ, 198 हुआ, इसको बताओ कितना होगा 2 198, लेकिन हमको 2 के पावर 200 ले जाना, मतलब इसको पावर 2 से और मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। तो 2 के पावर 2 इतना लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ इस चीज को ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, तीसरे बार आपको रिमाइंड करवा देते हैं। 2 टू द पावर 200/7 था, अब यहाँ पे 2 था, तो 2 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 200 टाइम्स 2 तो बहुत सिंपलीफाइड फॉर्म में आ चुका है। रिमाइंडर थ्योरम का था कि सिंपलीफाइड फॉर्म आ चुका है तो मल्टीप्लाई करके और रिमाइंडर देख लो। लेकिन भाई अगर 2-3 रहता ना, सिंपलीफाई होने के बाद में जो है पावर 200 है, 200 बार है और मल्टीप्लाई कर दे, तो आपको इसको इस तरीके से सेट करना है कि ये जो 2 है इसको आपको 7 जिससे भाग दे रहे हो उससे बड़ा ले आओ, क्योंकि फिक्स हम भाग देंगे फिर से डिवाइड करेंगे, तो 7 से बड़ा तो 8 होता है और 2 के पावर में 3 कर देने पे 8 आ जाता है। इसको हमने इस तरह सेट किया, 2 के पावर 3 हमने किया, तो एक्चुअली ये क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है ना, ये मल्टीप्लाई हो जाता है पावर। अरे भाई x के पावर y के पावर मान लो z है, इसका वैल्यू क्या होता है x के पावर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं भाई, वही हुआ। तो 2 के पावर 3 इंटू 66 198, 2 के पावर 198 आया, लेकिन हमको 2 के पावर 200 करना है तो 2 के पावर 2 डालना होगा तब दोनों ऐड होगा, ठीक। तो इसको मैं वहां से नोट कर लेता हूँ। तो 2 के पावर 3 मतलब क्या 8 हो गया ये, अब देख लेते हैं हम लोग। अच्छा 8 है तो 8 क्या होगा, 8 इंटू 8 इंटू 8 66 टाइम है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 8 ऐसे बाई 7। अच्छा इसका रिमाइंडर निकाल लो, इसका रिमाइंडर निकाल लेते हैं, इसका रिमाइंडर निकाल लेते हैं। 8 के पावर 66 है तो आप इसका रिमाइंडर निकालने जाओगे तो रिमाइंडर डिवाइड करो 1 रिमाइंडर 1 रिमाइंडर 1 रिमाइंडर में लिख रहा हूँ ये, तो आप देखो रिमाइंडर 1 आ गया तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या होगा 66 टाइम होगा, 1000 टाइम में 1 ही होगा, ये आ गया 1 इंटू। अब 7 इसको डिवाइड करके निकालो, सिंपल है 4 है जी, तो 7 से 4 में डिवाइड करो 4 रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर क्या आएगा। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा आपको असमंजस हो रहा होगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फाइंड द रिमाइंडर ऑफ एक क्वेश्चन आप कर लो।
5 to the power 100/7। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। वही कहानी यहाँ भी है, तुम कहोगे कि सर इसको तो हम 5 गुने 5 गुने 5 into 5 into 5 100 टाइम लिख सकते हैं सर, नो प्रॉब्लम। बाय सर 5 ही था, बहुत छोटा टर्म है, क्या करें मल्टीप्लाई, अरे मल्टीप्लाई करना जाओगे फिर हम फंस जाओगे 100 टाइम्स है, तो फिर वही यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम जो सेकंड वाला है वो काम आएगा। तो आपको क्या करना है, तो पहले हमने क्या बताया था, ये जो सिंप्लीफाई आपको भले लग रहा है लेकिन इसको 7 से बड़ा करो, सोचो। तो 5 का स्क्वायर कर सकते हो मिनिमम, अरे 5 के पावर 1 कर दो तो 5 5 फिर छोटा रह जाएगा, 5 का स्क्वायर कर दो 7 से बड़ा हो ही जाएगा। तो 5 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ क्या देना होगा 50, तब तो 50 to 100 आएगा। ठीक है, 5 25, रिमाइंडर को निकालना है। अच्छा 25 है तो मतलब 25 का मतलब क्या होगा, अब हमारा इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो तो रिमाइंडर क्या आएगा, डिवाइड करके देखो डिविजन 7 3 21, रिमाइंडर क्या आएगा 4, इसका रिमाइंडर कितना आएगा 4 4 4 4 4 4 आता जा रहा है, मतलब 4 आएगा कितना टाइम 50 टाइम बाय 7। तो फिर कहोगे सर 4 तो आ चुका, सिंपलीफाई तो हो चुका, तो 4 into 50 टाइम कर पाओगे, अभी नहीं कर पाओगे। तो और सिंपल 100 से हम 50 तक आ चुके हैं, और सिंपल करते हैं। तो और सिंपल कैसे करेंगे, तो वही इसको हमको 7 से बड़ा करना है, तो 4 का स्क्वायर में कर देता हूँ, 4 के पावर 1 अगर करूँगा तो 4 के पावर 1 ऑलरेडी है, इसको 4 से मैं बड़ा करूँगा तो इसको 16 कर देता हूँ, ये हो जाएगा 25, 50 रिमाइंडर चलो 16, तो 16/7 कितना रिमाइंडर आएगा बोलिए, कितना आएगा 9, क्या आएगा 9, या फिर इसको तुम ऐसे कर सकते हो, ये 9 आएगा तो फिर रिपीटेशन हो जाएगा, हालांकि वहां तक आ जाएगा तो वहां पे हो जाएगा, क्या कर ही लौटाओ ऐसे कर सकते हो ना बोलो। ठीक है, तो चलो 16 हो गया ना, तो 16, अच्छा 7 से आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, अरे कितना आएगा ये 1 टाइम है 2 टाइम है तो लग रहा है, ठीक है 2 टाइम लग रहा है तो 2 रिमाइंडर आ गया, और अच्छा हो गया हमारा ये। ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर आ गया 2, तो 2 ठीक है की पावर 25/7। ठीक है, देखो ये कहाँ तक जा रहा है, अभी और चलेगा, अब फिर वही कहानी, 2 को आप 7 से बड़ा करोगे, 8 कर दो, 2 के पावर क्यू करोगे, क्यू करोगे 3 8 या 24, एक 2 और बचेगा 7, 2 3 जा 2 के पावर 3 तो 8, तो 8 का आप 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा 1, तो 1 into 1 into 8 टाइम करोगे तो 1 आएगा, 1 into 2/7। अब बिल्कुल सिंपल आ गया, क्या आएगा 2। तो फाइनली हमें 1 की तलाश होती है, ठीक है 1 की तलाश होती है। तो इस तरह से इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा आपको, एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए लिख लो, इसको आप घर पे सॉल्व करना, घर पे क्या तो कोई तुम लोग खाएंगे नहीं, ठीक है आप नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बस हो गया काम। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स, नेक्स्ट टॉपिक नंबर ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स आप जानते हो, जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ 12, तो 12 के फैक्टर्स का मतलब क्या कि 12 जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं डिविजिबल है, 12 किससे डिविजिबल है, किससे किससे कटता है जी, 1 से 2 से 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, 4 से 6 से और 12 से। ये 12 के फैक्टर्स हो गए, मतलब 12 के कितने फैक्टर्स हो गए 1 2 3 4 5 6, 12 के 6 फैक्टर्स हो गए, राइट। तो वही हम नंबर ऑफ फैक्टर्स कैलकुलेशन करना सीखेंगे, तो 12 है तो तुम निकाल दिए फटाक से, 1 से भी कटेगा, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, 12 से भी, तो 6 नंबर से कटता है, तो बोल दिया नंबर ऑफ फैक्टर्स इक्वल टू 6। लेकिन क्या होगा मैं इसको अगर 12 ना करके 2012 कर दूं, तब तो आप नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने में परेशान हो जाओगे। तो उसके लिए हम जो है एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, एक तरीका पढ़ेंगे। इसमें करना क्या है, जैसे मान लो कोई नंबर n है, तो इसका फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब इसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में ब्रेकअप करना है, राइट। तो जैसे प्रोडक्ट के फॉर्म में जैसे 2 हो गया प्राइम नंबर, तो 2 के पावर a, इस तरह से आपको आ गया 3 into b, ठीक है 5 into c,
राइट। इस तरीके से कुछ आ गया आपका 7 इंटू डी, राइट। मैं इतना ही मान के चलता हूँ, आप लिखना चाहते हो इस तरीके से लिख लो, ठीक है। तो मैं 2 3 5 अगर जनरल टर्म में लिखूँ इस प्राइम नंबर को, उसको P1 P2 भी मैं डिनोट कर सकता हूँ। P1 फर्स्ट प्राइम नंबर, सेकंड प्राइम नंबर, P3 P1 के पावर A, P2 टू द पावर P, P4 टू द पावर D, ठीक है। P5 मतलब प्राइम नंबर जितने उसमें आएंगे उससे हमको मतलब नहीं है। तो एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कि इसको कहना क्या चाह रहे हैं। मान लो 60 है आपके पास, नंबर क्या है 60। इसका सबसे पहले क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करने आपको आता है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे, अभाज्य गुणनखंड, हिंदी में क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड, गुणा के रूप में, है ना, प्रोडक्ट के फॉर्म। इसको ब्रेकअप कर लेते हैं 32 से, इसको है ना ये इसको प्राइम नंबर से, ऐसा नहीं कि फोर्स लगा देना, प्राइम नंबर से इसको लगाना, इसलिए करना है प्राइम फैक्टराइजेशन, ऐसा नहीं कि फोर्स लगा दे, ठीक है। बिल्कुल सिंपलेस्ट प्राइम नंबर से इसको, जिससे वो डिविजिबल हो, आपको लगाना है, ठीक है। तो आपका क्या है, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 to the 4, 3 to 12, 5 to 60, 2 इंटू 3 इंटू 5, मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, समझ रहे हो। इससे अगर रिलेट करोगे तो n मतलब 60 हो गया, P1 मतलब पहला प्राइम नंबर यहाँ पर 2 है, उसका पावर a है, एक जगह 2 हो गया, 3 क्या है सेकंड प्राइम नंबर, 5 क्या है थर्ड प्राइम नंबर। और मान लो कि 7 भी होता तो लंबा नंबर होता, बड़ा नंबर लार्जर नंबर होता, तो P4 भी आता, मान लो 7 के पावर समथिंग आता, ठीक है। और ये b से पावर को डिवाइड करना है 2 1 1, a का मतलब 2 हो गया, b का मतलब 3 हो 1 हो गया, c का मतलब 1 हो गया, इस तरीके से। चलिए तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, अब इसमें कितना फैक्टर्स होंगे ये देखो। अब तुम बोलोगे फैक्टर्स का मतलब से कैसे निकालेंगे फैक्टर्स। देखो इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। एक तो खुद एक तो 1 होगा, ठीक है, इसमें से आप कोई भी नंबर नहीं लो, केवल 1 ले लो, 1 हो सकता है। एक केवल 2 भी हो सकता है, 2 भी ले लो, कोई अगर नहीं सर 2 इंटू 2 ले लो, 4 ले लीजिए सर, 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का होगा, कितने आप इसमें से ये 1 2 3 4 चारों जो है, इसमें से आप कितने नंबर को सिलेक्ट कर रहे हो। कोई बोलेगा कि नहीं सर इसमें हम 1 2 3 तीनों को सिलेक्ट कर लें, तीनों से भी तो डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा जी। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब वही है, प्रोडक्ट फॉर्म में है, उससे ही डिविजिबल होगा। 2 इंटू 2 इंटू 3 मतलब 12 होता है, 12 कितना टाइम डिविजिबल है 5 टाइम्स, तो 12 से भी डिविजिबल है। मतलब तुम कॉम्बिनेशन बनाओ, क्या क्या चूज कर सकते हो, 3 इंटू 5 15, इससे भी डिविजिबल होगा, तो एक फैक्टर फिर एक फैक्टर हो गया। तुम लोग नहीं सर मैं ये लेता हूँ, लो 2 इंटू 5, मतलब कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो आप इतना सोचने का जॉब एग्जाम तो टाइम टेकिंग होगा, वैसे आप कर लोगे इसको भी। तो मैं उसका एक फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, करना कुछ नहीं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो भी है, आपको पावर दिख रहा है, बस पावर से आपको नहीं करना है, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है इसको, फिर पावर में क्या करना है 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना, a + 1 इंटू b + 1 इंटू c + 1, ठीक है, इंटू अगर d भी है तो d + 1, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम देख लें, एग्जांपल अगर देख लें हम लोग, मान लो 120 के लिए देख लेते हैं, ठीक है। तो 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना 2, ठीक है। तो आप 120 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3 टाइम्स टू द पावर क्यूब इंटू 3 पावर 1 इंटू 5 टू पावर 1, पावर में लिखना है। तो हमें बस पावर का मतलब है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद ये सब हो जाना है, बस पावर से मतलब है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा, कितना होगा, पावर से मतलब है पावर को 1 बढ़ा कर सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 नहीं 3 को 4 लिखो, a + 1 तो 4, 1 नहीं 1 + 1 लिखो 2, इसको भाग 2, मतलब सबको 1 बढ़ा करके 1 इंक्रीज करके सबको मल्टीप्लाई कर देना, नंबर ऑफ फैक्टर्स 60 है। अब इसे भी आप काउंट कर सकते थे, लेकिन 2 इंटू 2 एक होता, एक 2 इंटू 3 होता, मतलब ऐसे आप काउंट करोगे तो 16 आएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको काउंट करने में फैक्टर्स बहुत टाइम लगेगा, कॉम्बिनेशन बनाने में कि कौन कौन सा मैं लूँ, चारों में से कोई 3 चूज कर लूँ, इस चारों में से कोई 2 चूज कर लूँ, या चारों में से 3 चूज कर रहा हूँ तो कौन सा 3 चूज करूँ, बहुत सारे कॉम्बिनेशन आएंगे। तो आपको वहाँ नहीं जाना है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, क्या फॉर्मूला में कुछ इससे मतलब नहीं है, P1 P2 P3 इससे मतलब नहीं है, बस पावर से मतलब है। 2 कितने बार आया है, 3 बार, 3 की जगह 4 लिख देना, एक जगह पे 2 एक जगह पे 2, सिंपली मल्टीप्लाई करना सीखिए, राइट। नोट कर लीजिए,
अच्छा इसी में अगर मैं कहूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, एक तो ये हो गया। दूसरा ये पूछ सकता है कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, आप फैक्टर्स निकाल रहे हो, जैसे 60 के फैक्टर्स जैसे मैं अगर बात करूँ तो 60 के फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, तो 64 से भी डिविजिबल है तो इवन फैक्टर हो गया, 6 से भी डिविजिबल है तो इवन फैक्टर हो गया, 6 कैसे आया 2 × 3 है 6, 10 से भी डिविजिबल है 2 5 है 10, कोई भी 2 चूज कर लो, 3 चूज 7 चूज कर लो, ये सब इवन फैक्टर्स हो गए। ऑड फैक्टर क्या है, जैसे मान लो 3 से भी डिविजिबल है ऑड फैक्टर हो गया, 5 से भी डिविजिबल है ऑड फैक्टर हो गया। ऐसा ही पूछ सकता है कि जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 16 आ रहे हैं इसके 120 के जो टोटल फैक्टर्स 16 आ रहे हैं तो उसमें कुछ ऑड होंगे कुछ इवन होंगे, तो कहीं पूछ सकता है कि ऑड फैक्टर्स बताइए, ऑड कितने होंगे इवन कितने होंगे। कोई बात नहीं, देख लेते हैं नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। ठीक है, इवन में क्या करना है आपको, इवन का मतलब ये है कि आपको मान लो ये p1 की जगह पर 2 है, क्या है इसमें एक और मैं मान लो n जो है आपका n इस तरीके से है 2 की पावर a इनटू बाकी मान लो 3 है या जो भी है इस तरीके से 7 की पावर d ऐसे है, लिख देता हूँ 7 की पावर d इस तरीके से, 11 का पावर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखो भाई इसमें क्या ध्यान रखना है, इवन फैक्टर्स अगर पूछता है आपको तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, इसमें क्या ध्यान रखना है, कोई नंबर इवन तभी आएगा जब उसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन हो, ये 6 उसमें 2 है चुका होगा 8, मतलब 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा तभी ऑड है, ऑड मान लो 5 है 2 का मल्टीप्लिकेशन है नहीं, तो इवन फैक्टर कहना है मतलब कि आपको 2 को तो लेना ही लेना है। जैसे 60 का इवन फैक्टर की बात करोगे तो जो चूज करने के लिए बता रहा था उसमें एक 2 चूज करना ही करना होगा, तुम कहोगे 5 से तो 5 ऑड फैक्टर हो गए, इवन फैक्टर मानने के लिए क्या एक 2 ले लो तो 5 2 या 10 इवन फैक्टर हो गया। तुम लोग नहीं 2 2 ले ले सर, 2 2 4 4 5 20 इवन फैक्टर हो गया, मतलब एक 2 एटलीस्ट होना ही चाहिए। तो एक 2 को सेलेक्ट करने के लिए मतलब ये जो है ये इसको आपको ये ही रखना होगा, ये +1 नहीं करना होगा। अब इसका भी रीजन है, इसके पीछे लॉजिक है कि यही क्यों लिखते हैं, ये +1 क्यों नहीं लिखते हैं, इसको यही लिखते हैं, बाकी को सेम टू सेम जैसे कर रहे हैं। ये हम किसको लिखेंगे 2 वाले को, ये मतलब एटलीस्ट 1 2 हमको सिलेक्ट करना ही करना है। एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट कुछ अलग होता है, अगर हम आपको समझाएं तो यहाँ थोड़ा मुश्किल है लेकिन आप समझ लीजिए इतने कम टाइम में, आप बिना समझे हुए भी समझ सकते हैं। फॉर्मूला याद कर लीजिए इसका डायरेक्ट, अगर समझना चाहे तो 2 की पावर 5 है तो इसको सिलेक्ट करने का कितना तरीका हो सकता है। मान लो कि कोई नंबर है उसमें 2 की पावर 5 इनटू समथिंग है 3 का स्क्वायर है 5 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 5 का इसमें हम सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हो सकता है कि 2 ना सिलेक्ट करें, केवल इन दोनों को सिलेक्ट करें। ठीक है, 2 को एक बार सिलेक्ट करें, 2 बार सिलेक्ट करें। अगर हम 2 को नहीं सिलेक्ट करते हैं मतलब 2 की पावर 0, अगर 2 को नहीं सिलेक्ट करते हैं, ठीक है 2 को अगर नहीं सिलेक्ट करते हैं तो मेरा इवन फैक्टर नहीं आएगा, वो ऑड फैक्टर हो जाएगा। तो कम से कम एक 2 सिलेक्ट करना ही होगा, राइट। तो 2 के पावर 1 लेना होगा, 2 के पावर 2 लेना होगा, 2 के पावर 3 लेना होगा, 2 के पावर 4 लेना होगा, 2 के पावर 5 लेना होगा। तो देख लो कितना हुआ 1 2 3 4 5, मैंने 5 टाइम्स, मतलब ये जो है 5 सेम टू सेम लिखना पड़ेगा, उसमें 1 ऐड नहीं करना होगा। अच्छा, टोटल फैक्टर्स की बात कर रहे थे, इवन और 2 की बात नहीं कर रहे थे, तो उसमें क्या कर रहे थे 2 के पावर 0 भी ले रहे थे सिलेक्ट करने में, 2 के पावर 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5, तो कितने हो जा रहे हैं 1 2 3 4 5 तो हो ही रहा है, प्लस में वो भी कॉम्बिनेशन आ जा रहा है जिसमें 2 हम नहीं ले रहे हैं, इस बिना 2 के हम फैक्टर मतलब 2 नहीं ले रहे हैं, इसके आधार पर फैक्टर का निर्धारण कर रहे हैं, इतना फैक्टर होगा। ठीक है, इसमें हो जाता था 5 + 1 6 इवन बोलेगा। आप जो वो वाला कॉम्बिनेशन है जिसमें 2 को आपको लेना ही लेना है एटलीस्ट, मतलब 2 के पावर 0 वाला को हटाना होगा, तो केवल 5 मतलब केवल a, ये बात ध्यान रखिएगा, ज़्यादा आपको वो सब समझने के लिए ऐसे। अच्छा, इसी में नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स अगर पूछता है, ऑड फैक्टर्स, ठीक है, ऑड फैक्टर्स कैसे निकालोगे। ऑड फैक्टर्स के लिए टोटल फैक्टर्स आपको पता ही है, माइनस करो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में से इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स माइनस कर दोगे, है ना। या फिर ऐसा कर सकते हो कि ऑड करने के लिए आपको 2 नहीं रखना है, 2 रखना ही नहीं है, तो सिंपल आप करो कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स माइनस टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स माइनस नंबर ऑफ
इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। आने से क्या आ जाएगा। अच्छा, इसको इसी क्वेश्चन को 120 वाला को सॉल्व कर लेते हैं। अगर इवन फैक्टर्स की बात करता है तो टोटल फैक्टर कितना है, 16 है। तो इवन फैक्टर की हमको बात करना है तो a मतलब इसको 3 ही लेना होगा, 4 नहीं, बाकी को बढ़ा करके लिखोगे, राइट। जैसे 1 का 2 हो गया, यहाँ पे इस 1 का 2 हो गया, 12। तो 12 इवन फैक्टर्स हो गए। टोटल फैक्टर कितने थे, 16। तो ऑड फैक्टर हो जाएगा 16 माइनस 12, 4 क्या हो जाएगा इसका, ऑड फैक्टर्स हो जाएंगे, राइट। चलिए आज इसको मैं सोच रहा हूँ इसको पैकअप कर दूं। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है आज का, ठीक है, 15 से 20 मिनट कंपेरिजन टू अदर वीडियो, राइट। तो आप बस इसको देखते रहिए, राइट। एक क्वेश्चन आप लिख लीजिए घर के लिए, ठीक है, बाबा घर के लिए क्या जा रहा है, आप तो घर पे ही है ना। प्रैक्टिस के लिए find total number of factors of suppose curve of 360, right. Also find number of even and odd factors, even and odd factors, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है आपका यूनिट डिजिट का, राइट, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, ये आपका लास्ट कॉन्सेप्ट है नंबर सिस्टम का, ठीक है। तो यूनिट डिजिट में आप लोग कैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, देखो इस तरीके से होता है। तो मान लो इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, मान लो आपको दिया रहेगा 103 टू द पावर 104, इस तरीके से दिया रहेगा, बोलेगा इसका जैसे इसका मतलब क्या होगा, 103 इंटू 103 इंटू 103, ये दोगा कितने टाइम, बोलेगा इसका यूनिट मतलब मल्टीप्लाई कीजिए और बताइए कि लास्ट में कितना आएगा। तो बहुत बड़ा नंबर कुछ आएगा, लास्ट में जो कोई नंबर आएगा x, तो यही पूछ रहा है यूनिट डिजिट बताइए, तो मल्टीप्लाई कौन करने जाए, उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना जरूरी है ताकि आप इसको विद इन टाइम कर सकें, ठीक है भाई। तो क्या संभावना हो सकती है, हो सकता है कि लास्ट में आपको 1 हो, एक ऐसा नंबर हो, मान लो ऐसे x y z, या ऐसे मान लो x1 x2 x3, राइट, 1 टू द पावर 10 हो, मतलब यूनिट डिजिट 1 हो सकता है, मान लो ये 1 होता है, ऐसे 2 हो सकता है, यहाँ पे 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, अलग कॉम्बिनेशन आएगा। अच्छा 1 अगर कंसीडर करते हैं तो आपको बाकी सबको भूल जाना है, उससे कोई मतलब नहीं है, लास्ट वाले से देखना है। तो 1 का अगर आप n को 1 करते हैं तो कितना आता है 1 का पावर 2 करते हैं कितना आता है 1 का पावर 3 करते हैं तो 1, ठीक है। तो 1 में कोई टेंशन ही नहीं है। अगर मान लो कोई बहुत बड़ा नंबर है जिसके लास्ट में 1 है, 6 8 9 8 3 2 1 के पावर जितना भी है, मान लो 1 लाख है, इतना है, मान लो 10 था, ठीक है, 10,005, तो कुछ नहीं करना, आप इसको भूल जाना है, केवल 1 को कंसीडर करना है, और 1 का पावर आप कितना भी कर दो 1 into 1 into 1 into 1 तो क्या आएगा 1। तो 1 का क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है कि अगर लास्ट में 1 हो तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 1 होगा, ठीक है। अब 2 का देख लेते हैं, मान लो 2 है लास्ट में, ऐसा नंबर हो सकता है जिसमें लास्ट में 2 हो, तो देखते हैं हम, इस सबको भूल जाना है। अब 2 को केवल ध्यान रखना है क्योंकि डिजिट निकालना है। तो 2 के पावर 1 क्या होता है 2, 2 के पावर 2 क्या होगा 4, 2 के पावर 3 क्या होगा 8, 2 के पावर 4 क्या होगा बोलो 16। तो 16 में हमको 6 से मतलब है लास्ट यूनिट डिजिट से, तो इसका यूनिट 6 आएगा। यूनिट डिजिट मैं लिख रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, 16 है तो 6 लास्ट है, ठीक है ना, सेम डिजिट क्या है 6 है। अच्छा 2 के पावर 5 करो, फिर 2 के पावर 5 क्या होता है 32, देखो 32 मतलब लास्ट में 2 आ रहा है, यूनिट डिजिट 2 है, 6 करो तो बोलो 64, लास्ट में 4 है, 7 करो 128, लास्ट में क्या है 8 है, 2 के पावर 8 करो 1, ठीक है, तो कितना आएगा लास्ट में 6 आएगा।
अच्छा एक पैटर्न मैं देख पा रहा हूँ 2 4 8 6, और जैसे ही 5वां आने लगा तो फिर ये रिपीट होने लगा 2 4 8 6। बस यही हमको पकड़ लेना है, यही हमारा कॉन्सेप्ट है। कैसे? पीरियोडिसिटी इसका 4 है, 4 के बाद हर एक 4 टर्म के बाद रिपीट करेगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जो है आपका मतलब 1 2 3 4, तो 4k के टर्म में है। यहाँ पे आपका 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो इसको वैसे लिख सकते हो 4k + 1 4k + 2 4k + 3 4k + 4, ठीक है 1 2 3 4। तो 4k + 4 को आप ऐसे लिख सकते हो 4 × k + 1, और फिर k + 1 को नया k दे सकते हो, मतलब ये 4k टाइप का ही हो गया एक तरह से। 4k + 4 भी एक तरह से 4 का ही मल्टीपल हो गया, क्योंकि 4k + 4 तो 4 को मान लोगे, देखो 4k + 4 को मान लोगे तो k प्लस क्या आएगा 1। ये तो एक नया टर्म होगा ना, k डैश मान सकते हो इसको, ये भी 4 का ही मल्टीपल हो गया इस तरीके से, राइट। तो अगर 4k + 1 टाइप का है तो उसका एनर्जी 2 आएगा, 4k + 2 का है 4 आएगा, अगर इस टाइप का होगा तो 8 आएगा, इस टाइप का होगा। अब तुमको समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या बोल दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं 1 3 2, राइट। के पावर में आप मान लो, पावर में मान लो आपके 100 है, 100 नहीं 101 मान लो, 101 मान लो। भूल जाना है 13 को, केवल 2 को दिमाग में रखना है। तो आप जानते हो फटाक से प्रैक्टिस करोगे, फटाक से ये याद नहीं रहेगा तो फटाक से लिख के देख सकते हो कि पहले आपको देख पकड़ना है कि पीरियोडिसिटी कितना, मतलब कितने टर्म के बाद रिपीट करना शुरू कर दिया। ये 4 मतलब 4 के बाद रिपीट कर रहा है। इस पावर को ना 4 से डिवाइड करके देख लो, 4k के टर्म लिखने का प्रयास करो। तो 4 के टर्म में लिखोगे, 4 से डिवाइड करोगे तो क्या इसको कितना लिख सकते हैं 4 × 25 + 1, 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। अरे बोलो रिमाइंडर 1 आएगा कि नहीं आएगा? तो फिर इससे आपको कोई वास्ता नहीं है, इसको भूल जा सकते हो। तो 2 के पावर 1 क्या होता है, तो तीनों डिजिट क्या होगा 2 होगा, लेकिन ये लिख दे रहा हूँ। लेकिन फिर इसको आप 4k को भूल जाना है, क्योंकि 4k के बाद रिपीट हो कर रहा है, तो बस 1 से आपको मतलब, ठीक है। तो 2 डिजिट हो गया। अच्छा मान लो 6 7 2 के पावर 100 है, एग्जैक्ट 100, ठीक है। देख लो यहाँ पे क्या होगा, तो आप इसको भूल जाना, ठीक है। तो 2 टू द पावर 100, तो हमने बताया था कि 2 की पीरियोडिसिटी क्या है, तो 4 टाइम के बाद रिपीट करता है, तो 4 से इसको डिवाइड करोगे, ठीक है। तो 4 × 25, ठीक है। ये बिल्कुल क्या हुआ 4k के टर्म इस टाइप के टर्म में आ रहा है, ठीक है, राइट। 4k के टर्म में आ रहा है, इसका इमीडिएट क्या होना चाहिए, बोलो बोलो इमीडिएट क्या होना चाहिए इसका, क्या होगा 4k का होगा तो 6, क्या होगा 6। इस तरीके से आपको उसमें चेंज करना होगा, ठीक है। आई थिंक वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो ऐसा करते हैं ना कि आपको जल्दी जल्दी में समझ में नहीं आएगा, तो इवन डिजिट कॉन्सेप्ट को फिर हम एक बार आपको 1 2 के लेकर बाद 3 से लेकर 9 तक एक बार सही से करवाएंगे, इसको भी कैसे रिवाइज करवा देंगे आपको, ठीक है। तो ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं हो, इसके लिए हम ऐसा करते हैं, राइट। तो 3 बाकी आपका 3 से लेकर 9 तक बच गया, उसको करवाने के बाद डेसिमल फ्रैक्शन में हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो ये नंबर सिस्टम आपका एंड हो जाएगा, और नेक्स्ट जो सीरीज आएगा वो डेसिमल एंड फ्रैक्शन का आएगा, ठीक है। तो बाकी कमेंट में आप बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है मैथमेटिक्स का सीरीज। और एक बात और बता दूं कि सौरभ सर भी आपको पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है। सौरभ सर का फर्स्ट लेक्चर आपने देखा ही होगा, तो आप उसको रीजनिंग का चल रहा है आपका, अरुण सर भी जो है आपका क्लास लेंगे, और साइंस से पूरा आपको कवर किया जाएगा, और जनरल अवेयरनेस का वीकली वीडियो आते रहेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।